अल्फाबेटिकल सीरीज। अब देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, अल्फाबेट तो टोटल 26 होते हैं, 26 ए से जेड तक, तो ए से जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं, आप बोलोगे 26। अब देखो इसमें मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है आपका इनकी नंबरिंग। इनकी नंबरिंग यदि आपको आती होगी तो आप इन जो अल्फाबेटिकल सीरीज के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आप चुटकियों में कर दोगे, कुछ ही सेकंडों में कर दोगे। तो देखो एक फॉर्मूला भी है शॉर्टकट इजोटी, सभी ने पढ़ा हुआ है, इनमें 5, ठीक है, 5-5 का गैप होता है, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 5-5 का गैप है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पी की पहले वैल्यू क्या है या पी पर कितनी नंबरिंग होगी, तो आप बोलोगे सर 16। ऐसे पूछूं मैं एस, ठीक है, एस की नंबरिंग कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 19। ठीक है, ऐसे मैं पूछूं जी, मतलब जी कौन से नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे 7 पर सर। ऐसे मैं पूछूं एक्स, तो एक्स आप क्या बोलोगे, एक्स किसके नज़दीक है, वाई के, तो 24। ऐसे में पूछ लूँ आपसे आर, आर कौन से नंबर पर आता है, आप बोलोगे सर 18वें पर आर। ठीक है, ऐसे में पूछ लूँ एफ, तो आप बोलोगे सर 6 पर। एक्सेल में पूछ लूँ आपसे के, तो आप बोलोगे सर 11 पर। ऐसे में पूछ लूँ आपसे एल, तो आप बोलोगे 12 पे। ऐसे में पूछ लूँ आपसे एन, तो आप बोलोगे 14 पे। ऐसे में पूछ लूँ आपसे डब्लू, तो आप बोलोगे सर 23 पर। ऐसे में पूछ लूँ आपसे एम, तो आप बोलोगे सर 13 पे। ऐसे में पूछ लूँ आई, तो आप बोलोगे सर 9 पर। तो इस तरह से आप इनको आसानी से कर सकते हैं, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसमें आपको बताना है कि इनकी नंबरिंग क्या होगी, जिसमें कि आपके 26 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो देखिए लिखिए, सभी लिखिए। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब आपको बतानी है इनकी नंबरिंग। यदि आपको इनकी नंबरिंग में कहीं भी अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत हुई तो आप समझिएगा आप बहुत पीछे हैं, क्वेश्चनों को करने में आप काफ़ी टाइम लोगे। तो देखो इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं, कुछ ही सेकंड नंबर, जैसे 1 इस पर क्या हो जाएगी 17, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 21, टी यू आता है। ठीक है, 9, 3, 11, 2, 18, 15, 23, 14, 6, ठीक है, 15, ये क्या आ जाएगा 25, 24 हो गया ना। जे, जे की क्या होगी 10, यू, यू की क्या बोलेगे 21, 13, पी 16, एस 19, ओ 15, 22, 5, 18, 20, 8, 5, 12, 1, 26, 25, डी 4, 15, 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है, मतलब कुछ नहीं, देखो और पता हो जाए, सीधा आ जाए आपके माइंड में कि कौन से नंबर पे है, सीधा आ जाए आपके माइंड में कौन से नंबर पे है। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं
7वां अक्षर होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। ठीक है, बताइए सभी लोग इसे। देखो आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं इसको। इंग्लिश में लिख सकते हैं विच लेटर विल बी 7 to the right, 7 to right या 7 to the right कर लो, कुछ भी लिख लो। 7 to the right of 13 from the left hand in alphabetical series। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन दोनों लोगों के लिए नोट डाउन कर दिया, इंग्लिश वालों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए। देखो हिंदी वालों के लिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। इंग्लिश वालों के लिए क्या है, विच लेटर विल बी 7 to the right एंड ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन ए अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आप दोनों के लिए मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो आप मेरे को आंसर बताइए। तो देखिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। तो करते कैसे हैं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक। बाएं से मतलब इधर से, बाएं से इधर से हम लेते हैं। ठीक है, बाएं से इधर से हम लेंगे, तो ये बायां लिख लीजिए सभी। बाएं से ऐसे चलेंगे, दाएं से इस तरफ चलेंगे। ठीक है, बाएं से इस तरफ चलेंगे, दाएं से इस तरफ चलेंगे। अब पहला क्वेश्चन समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वां, तो बाएं से जा रहा है ये 13वां इस तरफ। तो मान लो सपोज करो ये 13वां अक्षर है, बाएं से 13वां के दाएं। अब इसके दाएं कौन सा होगा, ये बाएं से जा रहा है ये। ठीक है, तो इधर देखो यहां तक पहुंच गया, इस तरह पहुंच गया, तो इस जगह पर बना दिया हमने। तो देखो इधर क्या होगा, इस तरह से। तो ये बायां चल रहा है। अब क्या कह रहा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वां, बाएं से 13वां। अब इसके दाएं, तो इसके दाएं कौन आएगा, इधर। इसके दाएं का मतलब इधर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वां के दाएं 7वां। अब 13वां यहाँ आ गया, अब इसके जाना है 7, तो दायां। ठीक है, दायां कौन सा हो जाएगा, कहने का मतलब देखो ऐसे चले हम, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, या दायां, तो इधर ही हो जाएगा। तो 13 के मतलब 7 और आगे चलेगा, 7 और आगे चलेगा। तो ये अक्षर पूछा आपसे। ठीक है, ये अक्षर पूछा, तो 13 तो ये चल दिया प्लस 7, तो 13 + 7 क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20, 20 का मतलब टी, तो 20 का मतलब टी, तो आप बोलोगे सर टी आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक मेथड था। अब शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड पे आइए। शॉर्टकट कहता है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से 13वां, दाएं से 7वां, यदि दो अपोजिट चीज आ रही हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन आ रही हैं, कहने का मतलब बाएं से एक दाएं से, तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यदि दोनों एक ही सेम डायरेक्शन आ रही है, मतलब बाएं से बाएं आ रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे दाएं से दाएं आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाएं से बाएं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और अपोजिट में तो ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब 13 में अक्षर कहाँ से है, बाएं से। इस पर नोट डाउन कीजिए, ये क्या है बाएं से, ये क्या है दाएं से। तो दोनों अपोजिट है, अपोजिट है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 + 7 20। बट एक चीज पर गौर करना आप, सबसे पहले ये बोला कहाँ है, बाएं से। बोला कहाँ है, आप बोलोगे सर बाएं से, तो ये बाएं से हुआ, ये हुआ आपका बाएं से। तो बाएं से कौन सा है, 20वां, तो आप बोलोगे बाएं से 20वें का मतलब हो गया टी, बाएं से 20वें का मतलब हो गया टी। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगा, टी। अब इंग्लिश वालों के लिए आ जाइए। इंग्लिश वालों के लिए क्या है, रिवर्स चलेंगे, पीछे से आगे की तरफ चलेंगे। हम चलेंगे पीछे से आगे की तरफ। तो सबसे पहले पीछे देखिए, विच लेटर विल बी 7th to the right of 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम चलेंगे ऐसे। तो सबसे पहले आया 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से 13वां। ठीक है, लेफ्ट हैंड से कौन सा है, 13वां, लेफ्ट हैंड से 13वां। और फिर क्या इसके
7 टू द राइट। अब इसके राइट में 7 थे, इसके राइट में 7वां, ठीक है 7वां है तो 7 था 13 प्लस 7 20, 13 प्लस 7 कितने आ जाएंगे 20, तो 20वां कौन सा होगा टी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा टी। सभी का आ गया ना, आ गया सभी की समझ में। चलो तो रब कर दूँ। नेक्स्ट में आइए, देखो इसी में कर देता हूँ। सबसे पहले राइट को बना देते हैं हम लेफ्ट, राइट को बना देते हैं हम लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट को बना दिया हमने लेफ्ट, ठीक है बस यही क्वेश्चन है। ये तो बाएं से ही था ना, बाएं से 13 में कि बाएं, ठीक है। क्वेश्चन ये है विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट हैंड, 7 टू द लेफ्ट हैंड ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन ए अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसका बताइए मेरे को, इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको बताइए, मेरे को आंसर बताइए। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए सभी, बाएं से, ठीक है। की पॉइंट पकड़ने हैं, की पॉइंट क्या है यहाँ बाएं से, तो बाएं से 13वां, बाएं से 13वां, के बाएं 7वां, के बाएं 7वां। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं बताया था, आपने तो बताया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा देखो मैंने बताया था आपको, यदि दो सेम डायरेक्शन के आ जाए, मतलब बायां बायां सेम साइड के आ जाए, बायां बायां, तो आप क्या करोगे, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, उनको घटा दोगे। यदि अपोजिट के आए तो उनको ऐड कर दोगे, जैसे दायां बायां या बायां दायां, बायां बायां सब्ट्रैक्ट, दायां बायां ऐड। तो इसमें क्या है दोनों बायां बायां हैं, तो बायां बायां आए तो क्या आ जाएगा, बाएं से 13 प्लस 7, ठीक है। बाएं से क्या आ जाएगा 13, अब देखो प्लस 7 तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों बाएं बाएं सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 13 माइनस 7, तो आप बोलोगे सर 6 पे कौन सा आता है, तो आप बोलोगे सर F। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा F, इसका आंसर क्या हो जाएगा F। इंग्लिश वालों के लिए क्या है, देखो पीछे से चलना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड है, फिर आगे भी क्या हुआ लेफ्ट हैंड है, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड से 13 माइनस 7 6 पर F, तो आंसर क्या आ जाएगा F। तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा F। तो इस तरह आपका आंसर हो गया F। नेक्स्ट चलें। मेन चीज़ है, मेरा मकसद है आपको हर टाइप बताना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का तो मैं और भी ले सकता हूँ, बट अगर टाइप समझ में आ गया तो क्वेश्चन कोई सा सही आप आसानी से कुछ ही सेकंडों में कर दोगे। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ बाएं को, ठीक है। इसको लिखते हैं दाएं से, ठीक है। इसको लिखते हैं दाएं से। अब बताना आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के बाएं 7वां अक्षर होगा। विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट हैंड इन ए अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आपको इसका आंसर बताना है, बताइए सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, सबसे पहले की पॉइंट पकड़िएगा, की पॉइंट क्या कहता है दायां, नेक्स्ट बायां, पहला दायां नेक्स्ट बायां। तो आप बोलोगे दोनों अपोजिट हैं, एक दायां है एक बायां है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखो किधर से है, दाएं से, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है दाएं से। इस चीज़ का याद रखना, स्टार भी बना के लिख सकते हो या स्टार बना लीजिए जो चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है दाएं से, तो यहाँ लिखेंगे हम दाएं से, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम दाएं से। तो दाएं से क्या हो जाएगी, आप बोलोगे दाएं से 13वां, ठीक है, प्लस
अब बायां आ गया, दायां बायां दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या लिख दोगे आप 13 + 7। तो आप बोलोगे सर 20 कहाँ से आया, दाएं से, तो कौन सा हो जाएगा, तो कुछ लोग लिख देंगे टी, ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। कुछ लोग बता देंगे टी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये बोला आपको दाएं से, ये बोला आपसे दाएं से, बट बाएं से 20वां होता है टी, बट क्योंकि देखो बाएं से होता है 20वां टी, बट आपसे पूछा है दाएं से, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से 20वां तो टी नहीं होगा, 20वां तो टी नहीं होगा। आप बोलोगे सर जी सर नहीं होगा, तो हम आप इसको कैसे निकालें, तो निकालने का तरीका क्या है, देखो इसको हम निकालेंगे बाएं से। बाएं से निकालने के लिए अब देखो टोटल अल्फाबेटिकल कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट आपको बताए थे 26, कुछ नहीं, उसमें एक ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें एक ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या निकाल 27 में से 20 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7। 7 में कौन सा होता है, तो बताइए जी। इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, G7, तो ये नीचे हो गया G7, तो जी की पोजीशन कौन सी आ जाएगी 7 में नंबर, तो आंसर हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा इस तरह से जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यदि कोई चीज़ दाएं से पूछी है उसको बाएं से आप कैसे बताओगे, यदि कोई चीज़ दाएं से पूछी है तो आपको बाएं से बतानी है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, उसे 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम 27 में से घटा देंगे, तो आपकी वही चीज़ बाएं से आ जाएगी, तो आपकी वही चीज़ क्या आ जाएगी, बाएं से आ जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगी जी। इंग्लिश के लिए क्या है, हमें चलना है रिवर्स, पीछे से आगे की तरफ, हमें क्या चलना है, पीछे से आगे की तरफ चलना है, ठीक है। तो देखो करते कैसे, पीछे से आगे की तरफ चलना है, 13 फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट से 13 में, फिर क्या आएगा लेफ्ट 7, तो 13 + 7 20 कहाँ से आ जाएगा, राइट से, ठीक है। 20 कहाँ से आ जाएगा आपका, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से क्या आ जाएगा आपका 20 में। आप बोलोगे सर राइट हैंड से आ जाएगा 20 में, या 20 में आ जाएगा राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से निकालना है, लेफ्ट हैंड से निकालना है, तो आप बोलोगे सर 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 7 से जी, तो आपका आंसर आ जाएगा जी। सभी का आंसर जी आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए मेरे को, सबका आ रहा है। देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए, जो टाइप क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन तो कितने भी, मतलब एक टाइप पर आपको कितने भी क्वेश्चन करा लो उससे कोई फायदा नहीं। अगर एक टाइप का एक क्वेश्चन कराएं और वो आप अच्छी तरह समझ जाएं, तो ये समझिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दाएं, इसको बाएं को रब कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम दायां, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वीं के दाएं 7वां अक्षर होगा, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट हैंड इन ए अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें आपको आंसर बताना है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, की पॉइंट पकड़िएगा, की पॉइंट क्या कहता है, राइट हैंड है, ठीक है, दाएं 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 दोनों है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो दाएं से स्टार्ट कहाँ हो रहा है, दाएं से, तो दाएं से का मतलब क्या हो गया, सबसे पहला है 13 - 7, तो क्या हो गया 6। तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहली वाली गलती कर देंगे F, जबकि ये आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये है दाएं से, ये है आपका दाएं से, क्वेश्चन पूछा है बाएं से, क्वेश्चन पूछा आपसे बाएं से, तो बाएं से निकालने के लिए अभी क्या तरीका बताया था, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, बाएं से निकालने का तरीका तो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 में से क्या घटाना हमें 6, तो क्या आ जाएगा 21, और 21 पे क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, होता है U, तो क्या होता है 21 पे U, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा U। इंग्लिश में पीछे से आगे की तरफ 13वां + 7वां, तो दाएं से कौन सा आ जाएगा, अब दोनों राइट है, क्या निकालो, देखो ये भी राइट है, ये भी राइट है,
तो दोनों एक से हैं तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसमें से 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे 6। किधर से, राइट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से कितने हो जाएंगे सर, 27 में से घटा दीजिए। 27 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर 21। तो 21 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर u। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका u। तो सभी का आंसर आ गया होगा u। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन, 4 टाइप के 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक बाएं बाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं, इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन से हमने 4 टाइप कंप्लीट कर लिए, एक क्वेश्चन से हमने 4 टाइप कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको रब कर देता हूँ। सबकी समझ में तो आ रहा है ना। देखो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी में। दाएं से 5वें के बाएं चौथा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में पूरा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 5वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ, आपने बोला इस की पॉइंट पकड़िए, की पॉइंट दाएं से 5वें के बाएं चौथा, के बाएं चौथा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आप बोलोगे सर दाएं से। तो दाएं से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दाएं से। तो दाएं से 5वां के बाएं चौथा, एक दायां है एक बायां है, एक दायां है एक बायां, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं हम, दाएं से हो जाएगा 5 + 4 9। तो 5 + 4 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या देंगे, कुछ लोग इसका आंसर देंगे आई। अब देखो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जैसे आई है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आई की वैल्यू। ठीक है, आई का मान कितना होता है 9। तो 9। अब हमसे पूछा है दाएं से 5वें के बाद चौथा अक्षर, जब दाएं से 9 है तो ये क्या है आई, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दाएं से 5वें के बाद चौथा अक्षर है, तो दाएं से कौन सा हो गया 9वां। आपको निकालना है बाएं से, आपको निकालना है ये बाएं से, बाएं से। बाएं से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 27 - 9। तो आप बोलोगे 18। 18 का मतलब क्या बताया था, आर। ठीक है, 18 का मतलब हो गया आर। तो देखो दाएं और बाएं में फर्क क्या होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल वीक बच्चा है उसके लिए है जी। तो देखो ये पूछा है दाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वां कौन सा हो गया आर। क्यों, क्योंकि इस तरह से तो हमें याद है, बाएं से हमें सब कुछ याद है। ठीक है, तो इस तरह से याद नहीं तो करना क्या, हमें 27 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 27 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं, इस तरह से आप निकाल सकते हो आसानी से। बताइए और क्वेश्चन कराने हैं इस पर, बता दो। नहीं तो चलो एक और टाइप लेते हैं, नेक्स्ट टाइप पर आ जाइए। क्योंकि क्वेश्चन लगाइएगा आप, क्वेश्चन लगाने हैं आपको, मेरे को तो बस आपको समझाना है, मेरे को तो आपको समझाना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए पहले इसी पर। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, दाएं लिख दो। ठीक है, तीसरा अक्षर, थर्ड अक्षर कौन सा होगा। ये है आपका
इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हुआ? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इसमें तो दोनों दाएं दाएं, ये भी दाएं ये भी दाएं, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट आएगा कहाँ से? दाएं से आएगा। कहाँ से? दाएं से। तो दाएं से आएगा तो क्या आएगा? 8वां, 8 - 3 5। तो अब तो कोई ई नहीं लगाएगा ना, अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ई इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोला है दाएं से 8वां, दाएं से 8वें का मतलब होता है बाएं से 27 माइनस दाएं से 5वां कहने का मतलब। तो बाएं से 27 - 5 22वां। तो 22वां क्या होता है? तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, 22वां होता है बी। तो 22वां अक्षर कौन सा होता है? बी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो अब इसको रब कर दूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सभी की समझ में? चलो नेक्स्ट, अगले टाइप पे आइए। अब इनको हम मिक्स करके बताते हैं, तो क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है? लिखिए, बाएं से 5वें के दाएं चौथा, ठीक है, 4th के बाएं तीसरा के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें, ठीक है, 5वें अक्षर के दाएं, ठीक है, चौथे के बाएं तीसरे के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो इन सब में क्या अक्षर लिखा हुआ है? सब में क्या लिखा हुआ है? अक्षर लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। बाएं से 5वें के दाएं चौथे के बाएं तीसरे के दाएं दूसरा अक्षर क्या हुआ? ठीक है, दूसरा अक्षर क्या होगा? तो सब में क्या हुआ? अक्षर लिखा हुआ। तो ये क्या किया है हमने? ये मिक्स कर दिया है, ये हमने मिक्स कर दिया। तो इसको बताना है आपको, इसको, ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो थोड़ा बहुत लोचा आ गया है, बट कुछ नहीं, करना क्या है, हमने क्या बताया था? ठीक, हमने बताया था यहाँ भी कहीं भी आपको बाएं बाएं दिख जाए सब्ट्रैक्ट कर दो, दाएं दाएं दिख जाए सब्ट्रैक्ट कर दो, बाएं दाएं दिख जाए प्लस कर दो, दाएं बाएं दिख जाए प्लस कर दो। तो अब देखो, सबसे पहले बाएं वाले ले लो,